जय हिंद, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ठीक है, एक्सेप्ट वो फ्रांस को आग लगा रहे हैं, भारत के कॉन्सुलेट को आग लगा रहे हैं। और ये क्या करेंगे? इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं। मैं आपको बताता हूं, इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं। और ये जो लॉयर्स हैं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के, कहेंगे नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज फ्री विल, दिस इज अमेरिका, इट्स ए लिबरल डेमोक्रेसी। मैं कह रहा हूं ठोको इनको ठोको, इनकी गर्दनें पकड़ के जमीन पर रखे दो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये अपने बाप से पंगा ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं। ठीक है, और मैं बताता हूं हमारे पास ऐसी चीजें हैं पक्का सरकार में जो कि इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी माफी मांगे उसको फिर कूटो, माफ मत करो, फिर माफी मांगे फिर कूटो उसको। वो कुटाई की ही जबान समझ सकता है। मैंने क्या बोला था? कुत्ते की पूंछ भाई, कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली में रही फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। पूंछ काटने का वक्त आ गया, इस पूंछ को झेलो मत। आज इन्होंने यहां पे अटैक करा है, सैन फ्रांसिस्को ने आग लगाने की कोशिश करी है, कल ये वॉशिंगटन में करेंगे और ये करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं खालिस्तानियों के घर आज भी हिंदुस्तान में क्यों खड़े हैं? इनके घर, ये हमारे घर में आग लगाएं और इनके घर खड़े रहें, ये कहां का इंसाफ? बिकॉज सर वहां पे जो बैठे हुए हैं ना, जो लोग जो बैठी हुई है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो सेंट्रल नहीं है, वो यहाँ की जिसे कहते हैं सांप गवर्नमेंट है। ये उन्हें दूध पिला रही है, वो गवर्नमेंट बैठी हुई है वहां पे, इसलिए इनके घर सुरक्षित, ये लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं। और ये रियलिटी है, आप मानो या ना मानो। इसकी गवर्नमेंट के आने से पहले और बाद के डेटा आप देख सकते हो। ड्रग्स के कितने बच्चे बर्बाद हुए हैं, कितने नशे फैले हैं, दिल्ली के अंदर भी देख सकते हो आप। और ये फैक्ट है। आप नोएडा में रहते हो, आपको उस चीज का नहीं पता लगेगा क्योंकि वहां पे योगी जी हैं। वहां सीधा बुलडोजर जाता है या गोली। यहाँ या तो पैसे जाएंगे या तो झप्पी। यहाँ ये चीजें आती हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये चीज आप कोई भी डेटा उठा के देख सकते हैं, कोई भी डेटा उठा के देख सकते हैं। और ये रियलिटी है क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पे और पंजाब में भी लोगों को जानता हूँ जो खुद बताते हैं इस चीज को। सब मेजर डिफरेंस, यूपी, दिल्ली, पंजाब में बहुत डिफरेंस। ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के टाइम में पंजाब फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये फ्री के चक्कर में पंजाब में फिर से वही काम हो रहे हैं, इससे गंदे काम हो रहे हैं। और ये देख लेना, कुछ दिन बाद इतने तगड़े ही एक्टिव हो जाएंगे कि वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोबारा स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उससे भी रिलेटेड है ये। अभी आए थे ना 2-3 यहाँ पे चक्कर घूम के गए हैं। मुझे तो सबके सभी डेविड हेडली लग रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंडियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के चक्करों में इन लोगों से बात ना करें। इसी पे एक और खबर है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो से अलग करके जरूर बताऊंगा। वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो बाकी वीडियो आगे देखते हैं। कहां का इंसाफ है कि खालिस्तानियों के घर यहां पे भारत में, पंजाब में, कहीं पे भी भारत में इन्होंने घर बनाया, वो घर उनके खड़े हुए हैं खालिस्तानियों के, और हमारे घर में वहां पे आग लगा रहे हैं। कॉन्सुलेट हमारा घर नहीं है क्या? कॉन्सुलेट घर नहीं है? अगर हमारे घर में आग लगती है, इनके घरों में भी आग लगनी चाहिए, खालिस्तानियों के घरों में, खालिस्तानियों के घरों में आग लगनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है, जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनको कंडेम करें। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी अकाल तख्त में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी अकाल तख्त में हमारे सीनियर बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये एक बहुत महान धर्म, सिख धर्म का नाम खराब कर रहे हैं खालिस्तानी। आप इनको कंडेम करें वहां से। आप इनको बोलें कि ये लोग चोर उचक्के हैं। आप ये बोलें कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिख्स, ये सिख्स को रिप्रेजेंट नहीं करते खालिस्तानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप करिए। और जहां तक भारत सरकार की बात है, मैं आपको बताता हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको बताता हूं, दे विल मिस्टेक, दीज खालिस्तानीज विल मिस्टेक, ऑलराइट, दे विल मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। डू नॉट लेट देम मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। इनको ठोको आप। इफ दे वॉन्ट वायलेंस, सो बी इट। ठीक है, और अमेरिका से करवाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस पैसे देने हैं। इनको लगाओ जरा, इनको लाइन से लगाओ, इनको पता लगेगा। ठीक है, और मैं एक और चीज बताऊं आपको, मैं खुल के कह रहा हूं, जो खालिस्तानियों ने यहां पे करा है, बंद कैसे होगा? जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है ना, वहां पे जरा भेजो जरा 500,000 बंदे। पैसे ही तो चाहिए यार, पैसे ही तो चाहिए। ये खालिस्तानियों का बाप कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तानी तो है इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप, जिसने पैदा करा है खालिस्तानियों को। इन पाकिस्तानियों को आपको ठोकना है। ये आपके, अब खालिस्तानियों का कोई कॉन्सुलेट और एम्बेसी तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है। किसका है? पाकिस्तान का है। इनके बाप कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की?
मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसे डरपोक है ना, ये आपके पैर पकड़ेंगे, पैर सुबक सुबक के रोएंगे। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब आपको बोल रहा हूं, आपके पैर पकड़ के ना अपना अपना जो सर है, अपना माथा है, आपके पैरों पे रखेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब माफ कर दो, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमारे बाप से गलती हो गई और हमारे नाजायज दादा से गलती हो गई जिसने पाकिस्तान बनाया। ऐसे सुबक सुबक के रोएंगे जब तक आप फूंकोगे नहीं इनका। जो इन्होंने हमारे एम्बेसी के साथ, हमारे हाई कमीशन के साथ करा है, मैं बता, एक तो खालिस्तानियों को कूटो, ये जितने भी सुअर हैं सबको कूटो, ठीक है। अब ये जाएंगे बोलेंगे मेजर का वीडियो हमें रिपोर्ट करना। अबे रिपोर्ट कर दो, हट। अरे दो कौड़ी के कुत्ते बिल्ली, मेजर का वीडियो रिपोर्ट करो, निकलो यहां से। इनको ठोको, इनको ठोको, सबके सबको ठोको। मैं बता रहा हूं, जब तक इनकी खाले नहीं निकालोगे ना, तब तक इनको पता नहीं लगेगा, ठीक है। इनके और इनके नाजायज बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एम्बेसी पे करो पथराव वहां पे। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है। अमेरिका इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, वाओ। अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, वाओ। इंग्लैंड सच अ वंडरफुल कंट्री, फ्रांस सो ब्यूटीफुल, लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? जब मोरक्कन, सीरियन, बाकी जितने भी रेफ्यूजीज हैं, जब वो फ्रांस को जलाते हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई और कर दे, ये कम्युनल है यार, ये तो आदमी बुरा है। क्यों? क्यों? फूको, डालो जरा, मैं देता हूं आपको तेल और माचिस, छिड़को जरा इनको। ये बहुत उछल रहे हैं यार, ये बहुत उछल रहे हैं। इनको मैं बता रहा हूं, जब तक इनको सुअर की तरह ना पीटा जाए ना, और इनकी खालों के तबला बना के तनक दिन दिन ना करा जाए, तब तक के खालिस्तानी लाने पे नहीं आएंगे। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हुई है वहां पे फ्रांस में। तो चलो भाई, ये वीडियो मैं यहीं तक दिखाऊंगा। मेरा मेन रीजन था कि जो मेजर गौरव सर ने कहा कि यहाँ पे जो यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स हैं, इनकी एम्बेसी है, वहाँ पे खड़े होंगे। कौन खड़े होंगे सर? आपको क्या लगता है? इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी, डॉक्टर जयशंकर एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं लेंगे, बिकॉज ही लव्स द पाकिस्तानीज। रोज जाके वहाँ पे लवी लवी करते हैं, पपियां छपियां करते हैं, तो क्यों खड़े होंगे? आपको लगता है खड़े होंगे? नो वे, बिकॉज ही लव्स द पाकिस्तानीज, दैट्स व्हाई। नहीं तो इतनी देर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर तो हंगामा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं जो कहता हूँ हमेशा, डिजिटल जिहाद पे हैं इस टाइम ये लोग, और ये रियलिटी है। आप ये देख लो उठा के कि पहले से लेके अब तक में पाकिस्तान और इंडियंस में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीज हो रही है, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं बढ़ रहा है इन लोगों को। और ऐसा नहीं है, अभी ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। अभी दो बाइकर्स, एक बंदा घूमने वाला आया था, एक बाइकर आया था, यहाँ पे घूम के गए ये लोग। उससे पहले एक बंदा और आया था। क्या लगता है आपको ये वीजा किस लिए मांग रहे थे? आपको लगता है डेविल हेड्डी वाला काम ये लोग करके गए हैं? या फिर जो अभी नवंबर में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आएंगे वो यहाँ पे ये काम करेंगे? इंडियन लव पाकिस्तानीज, चाहे वो उनके घर में आके फट जाए साले, लेकिन महान है ना, क्या फर्क पड़ा? तो यहाँ से सर कोई जाने वाला नहीं है, बिकॉज इंडियन कॉन्सुलेट वहां जला है, इनके घर नहीं जले हुए। जिस दिन जलेंगे उस दिन समझ में आएगा। ये वही पाकिस्तानी हैं जो इनके घर में आग लगाते हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके पड़ोसी घर में आग लगी है ना, क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट में वहां आग लगी है, वहां पे झंडा उतारा गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई गया, सबको पता था कि इसके पीछे पाकिस्तान है, ISI है, वहां की आर्मी है, क्योंकि उनकी रोटी पे कुत्ते भौंकते हैं खालिस्तानी, और पाकिस्तानी चाइना के गोटी पे कूदता है, भौंकता है यहाँ से। लेकिन कोई गया नहीं। एक बंदा बता दो मुझे, एक बंदा बता दो जो कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जाके खड़ा हुआ हो और बोला हो उसने, या किसी महीने में बंदे ने जाके खड़ा हो कि हमारी पाकिस्तान को कंडेप्ट करो, उनकी एम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो? कोई गया नहीं। सबको धूप लगती भाई, उनके लिए देश पहले नहीं, उनके लिए पाकिस्तानी पहले हो चुके। दिखाता हूँ मैं आपको, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं, झूठ नहीं बोलता मैं। देखो इनके कमेंट सेक्शंस देखो, इनके फोटो के नीचे देखो, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये लोग जाके वहां खड़े होंगे। जो करना है गवर्नमेंट को करना है, और आप जैसे हम जैसे लोगों को करना है, क्योंकि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद उन लोगों से की जाती है जिसके लिए पहले देश होता है। इन लोगों के लिए देश है ही नहीं भाई, इनके लिए पहले पाकिस्तानी हो चुके हैं। इन्हें पता है, जो ये देखते हैं यहाँ से फंडेड जाते हैं प्रॉपरली। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है, यहीं की इंडियन से फंडिंग हो रही है, इंडिया से फंडिंग हो रही है, प्रॉपरली फंडिंग हो रही है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, ये तरीके बता दिया मैंने कैसे होती है फंडिंग। पाकिस्तानी यूट्यूबर ब्लडी डॉग्स, ISI आर्मी की डॉग्स हैं, ये कुत्ते हैं। क्यों गायब नहीं हुई ये बता दो मुझे। मेन स्ट्रीम मीडिया के इनके गायब होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर एक भी साला गायब नहीं होता। क्यों नहीं होता बता दो मुझे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं, क्यों गायब नहीं होता? किसी कभी तो साली 10 दिन की पट्टी लगी पड़ी है, लेकिन 2 दिन में उसकी पट्टी खुल जाती है। कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदे गायब हो जाते हैं? 9-9 साल से लोग गायब पड़े हैं सिर्फ आवाज उठाने के चक्कर में, लेकिन ये लोग गायब नहीं होते। उठाए जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। एक खरोच तक नहीं आती इन लोगों को। आप लोग इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जाते हैं उनके, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। पढ़े लिखे हैं,
ये लोग अनपढ़ नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे जैसा सेकंड ईयर ड्रॉप आउट जब इस चीज़ को समझ सकता है, तो आई डोंट नो कि ये लोग क्यों नहीं समझते। ये लोग अपना इतिहास क्यों बोलते हैं, अपनी हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। जो 75 साल से अभी तक कराए, पुंछ अटैक तक कराए, उसके बाद भी कराए, अब भी कर रहे हैं। कहीं ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, कहीं एडिक्ट्स पकड़े जा रहे हैं, कहीं अभी भी हमले किए जा रहे हैं, अभी भी टेररिज्म घूम रहा है। वाई है? और अभी भी हम लोग मतलब पीस भाईचारा, ये कहते हैं आम आदमियों में नफरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो जो टेररिस्ट है वो किसी आर्मी वाले के बेटा है या फिर किसी मंत्री का बेटा है? वो एक आम आदमी ही की औलाद है, वो एक आम आदमी है। वो ना उसमें अंदर कोई आर्मी वाला मिलेगा तुम्हें, ना कोई बड़े घर का वो मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे छोटे ही, जो आम आदमी है ये वही टेररिस्ट होते हैं, वही आके फटते हैं और वो आम आदमी आपसे प्यार करता है। इनके बकौल मतलब जो पाकिस्तानी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, सीरियसली मुझे समझ में नहीं। तो मेजर सर आप ये तो भूल ही जाओ कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे भी, क्योंकि इनके अंदर अभी वो नहीं रहा। जब ये फंड खुद ही कर रहे हैं, खालिस्तान मतलब पाकिस्तान को कर रहे हैं, पाकिस्तान खालिस्तान को कर रहा है, ड्रग भी हमारे यहीं भेजता है, आर्म्स भी भेज रहा है, एडिक्स भी भेज रहा है, ब्लास्ट भी हो रहे हैं और हम दे रहे हैं खुशी खुशी। और फिर इनके कमेंट सेक्शन में आई लव यू जान मान वाह हर चीज कर रहे हैं। क्या उम्मीद करोगे आप सर? अपने ही घर को आग लगाने के लिए हम खुद माचिस दे के बैठे हैं। बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है और ये फैक्ट है, आप जाके देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं गलत हूँ तो बताओ मैं कहाँ गलत हूँ भाई, हमेशा बोलता हूँ मैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।